नमस्कार, मैं मिथिलेश मिश्रा। लोकसभा चुनाव में भाजपा जहां अपनी राजनीति और रणनीति तय कर रहा है, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस चुनावी समर में कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन भी अब की बार मजबूती से भाजपा के विपक्ष में खड़ी है तथा जनता को यह समझाने में लगी है कि देश कहां जा रहा है। भाकपा माले के महासचिव ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के वक्त जब आता है तो भाजपा गंदी राजनीति पर उतर जाती है। चुनावी बिगुल बजते ही भाजपा विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम करने लगा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग भी सिर्फ केंद्र की बातें सुनता है। उन्होंने कहा कि हम लोगों का शिष्टमंडल चुनाव आयोग से मिलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव आयोग ने वक्त तक नहीं दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को लेकर हम लोग चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, स्वतः संज्ञान ले लिया। कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से ये नोटिस दे दिया है, तो जो बात हम लोग चुनाव आयोग से मिलकर कहना चाहते थे, चुनाव आयोग ने अभी तक सुना ही नहीं। इंडिया गठबंधन के शिष्टमंडल ने मिलने के लिए समय मांगा, चुनाव आयोग ने समय तक नहीं दिया। लेकिन अब हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल चुनाव आयोग से किया जो पूरा देश कर रहा है कि आखिर वीवीपैट ये मशीन 5,000 करोड़ खर्च करके इतनी मशीनें लाई क्यों गई अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? उस मशीन का नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो अगर वोटर ने वेरीफाई नहीं किया, वोटर के हाथ में वो पेपर नहीं आया और वोटर ने जिस पेपर को वेरीफाई किया उसकी अगर गिनती नहीं हुई, तब वो मशीन का बेमानी है, कोई मतलब नहीं होगा। तो ये सीधा सा सवाल। आपको बता दें कि आरा लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ भाजपा कोटे से आरके सिंह उम्मीदवार हैं, वहीं तरारी के वर्तमान विधायक रहे सुदामा प्रसाद भी महागठबंधन के सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आरा सिरीटोला स्थित मुख्य कार्यालय में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी पार्टी कार्यालय के सभी कार्यकर्ताओं के बैठक के बाद प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में दीपांकर ने भाजपा के 400 सीट लाने के जोर पर कहा कि आगामी 2024 के चुनाव में अगर भाजपा के 400 सीट से ज्यादा अगर आ जाता है तो संविधान बदल जाएगा। और इस सरकार ने 400 पार का नारा दिया है और 400 पार का जो नारा है उसका भी मतलब क्या है, ये भी किसी से अभी छुपा हुआ नहीं है। खुलेआम इनके कर्नाटक के नेता बोल रहे हैं कि 400 से ज़्यादा बहुमत हमें इसलिए चाहिए ताकि संविधान में हम और ज़्यादा अपने हिसाब से संविधान को हम बदल दे सकें। तो ऐसे दौर में जो चुनाव है, ये देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। सुप्रीम कोर्ट भी अब समझने लगा है। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100% वीवीपैट की गिनती की जो मांग विपक्षी दलों ने की है, तो इसमें चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है। तो बिल्कुल है, ये सवाल जो चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर वीवीपैट, जिस समय भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा ईवीएम मशीन से दिक्कत होती थी, सबसे ज़्यादा ईवीएम पर सवाल बीजेपी के लोग उठाया करते थे, उस समय चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन के साथ एक वीवीपैट की मशीन भी जोड़ने का काम किया। तो वीवीपैट का मतलब ही है कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी वोटर इसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने का वोटर को मौका मिलेगा कि जो वोट हमने डाला, जो मशीन में बटन हमने दबाया, वो सही जगह वो वोट गया कि नहीं गया। तो ये वोटर वेरीफाई करेगा। वोटर के हाथ में वो पेपर होगा, पर्ची होगी, जिसको देख करके वोटर संतुष्ट होकर के उसको डालेंगे कहीं। तो हम लोगों ने तो बस बात इतनी की कि आप वो जो पर्ची है वोटर के ओर से वेरीफाई किया हुआ, उसकी गिनती करो और उसकी अगर गिनती हो जाए 100%, तब आज जो पूरे चुनाव को लेकर के, उसकी विश्वसनीयता को लेकर के संशय बना हुआ है, ईवीएम को लेकर के जो पारदर्शिता की कमी है, तो ये संकट का हल हो सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आप पूछ दिया है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है। तो हमें लगता है कि चुनाव आयोग को भी इस बात को समझना चाहिए और वीवीपैट की दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ तौर पर यह कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर तीखा प्रहार किया और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटालों का भंडार है। देश के पीएम पर कटाक्ष करते हुए दीपांकर ने कहे कि पीएम मोदी कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां या कोई भी शख्सियत अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोलेगा तो उनको पछताना पड़ेगा। यही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी दे डाला। ये क्या यही लोकतंत्र है? साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है।
इतना बड़ा घोटाला अब उजागर हुआ है, जो सिंगल एक घोटाला नहीं है बल्कि घोटालों की भरमार, घोटालों का भंडार है। वो घोटालों का एक तंत्र था इलेक्टोरल बॉन्ड। और ये हैरानी है कि पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, पूरा देश अभी इस समय इसको लेके परेशान है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया है देश में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी चुनाव में आप बोल रहे हैं कि जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ बोलेंगे उनको पछताना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक तरह से कहिए तो धमकी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत कुछ कह दिया। तो इस समय में ये भी बात बिल्कुल देश के सामने उजागर हो गई कि ये सरकार न सिर्फ इनके पास ये पूरी सत्ता चाहती है, लेकिन पूरी सत्ता पर जो कब्जा है उसके बल पर ज़बरदस्त भ्रष्टाचार भी इस समय हो रहा है। तो जो अंग्रेज़ी के बहुत पुराने चर्चित कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो सत्ता के साथ भ्रष्टाचार की संभावना जुड़ी रहती है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान लिखते समय इस बात पर उन्होंने जोर दिया था कि हिंदुस्तान में एक संसदीय लोकतंत्र हो, ताकि जो सत्ता है उसके ऊपर जनता का नियंत्रण हो, निगरानी हो, संसद में सवाल जवाब हो, मीडिया सवाल जवाब करे, जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की ओर से सत्ता के ऊपर एक नियंत्रण और निगरानी की पूरी व्यवस्था हो। हम देख रहे हैं कि ये पूरे नियंत्रण और निगरानी की जो पूरी व्यवस्था थी, इसको केंद्र की सरकार वो लगातार ख़त्म कर रही है। और जब पावर एब्सोल्यूट हो जाएगा तो वो एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट करप्शन, ये दोनों जुड़वा भाई है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और वो एब्सोल्यूट करप्शन देश के अंदर अब पूरा बिल्कुल दिखने लगा है। तो इसलिए आज ये बिल्कुल साफ़ है कि अब तक के देश में जितनी सरकारें बनी हैं उनमें से सबसे भ्रष्ट सरकार मोदी जी की सरकार है। सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को मिटा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं, तो दरअसल वो कहना ही चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं और सारे भ्रष्टाचारियों को हम जुटाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। और इसीलिए सही बिल्कुल लोगों ने कहा है कि बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी, भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी है। चारों तरफ से, देश के हर कोने से भ्रष्टाचारियों को पिछले 10 साल में 400 से अधिक विधायकों को खरीदा गया दूसरी पार्टियों के। 25 बड़े नेताओं के ऊपर मुकदमे चल रहे थे, जिन नेताओं को भाजपा में ज्वाइन करवाया गया। और भाजपा में ज्वाइन करने के बाद 23 नेताओं के ऊपर जो केसेस थे वो सारे केसेस ख़त्म हो गए हैं। हाल ही में सबसे ज़्यादा प्रफुल्ल पटेल के बारे में आपने देखा होगा कि सीबीआई ने उस केस को अब क्लोज कर दिया। तो भ्रष्टाचारियों का अभयारण्य है इस समय भारतीय जनता पार्टी। दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देश में बढ़ते महंगाई तथा बेरोजगारी पर भी मोदी सरकार पर जमकर उन्होंने तंज कसा और कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद देश के शीर्ष नेता को भारत रत्न चुनावी माहौल में दिया गया, विधायकों को डरवाकर भाजपा में शामिल कराया जाना ये क्या उचित है? राम मंदिर ही इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कार्ड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि इस समय देश में इतना ज़बरदस्त जनता में असंतोष है, बेरोज़गारी इतने चरम पर है, महंगाई इतनी चरम पर है, लोगों के सामने आर्थिक संकट इतना ज़्यादा है कि लोग ये चुनाव किसी मंदिर के मुद्दे पर लड़ने नहीं जा रहे हैं, वोट किसी मंदिर के नाम पर पड़ने नहीं जा रहे हैं। जनता अपने सवालों का जवाब मांग रही है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरे सारे हथकंडे अपनाए गए। राम मंदिर उद्घाटन के तुरंत बाद भारत रत्न का भी इस्तेमाल हुआ। पहली बार हिंदुस्तान ने देखा कि भारत रत्न का भी इस्तेमाल राजनीतिक कारण से हो सकता है। और जो भारत रत्न दिए गए इस दौर में, उसके बाद सबसे पहले नीतीश जी गए। हमने देख लिया कि किस तरह से झारखंड में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और बात आगे बढ़ते बढ़ते अब केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो विपक्ष के ऊपर इतने हमले, तो चुनाव में अगर चुनाव निष्पक्ष ना हो, चुनाव में बराबरी ना हो तमाम दलों के बीच में, तब वो कैसा चुनाव है? तो ये जो चुनाव हो रहा है जिसमें बीजेपी की कोशिश है कि बस बीजेपी अकेले, उसके पास सब पैसे हैं, उसी के पास पूरी सत्ता है, उसी के पास पूरा प्रशासन है, पूरा प्रचार तंत्र उसके पास है, तो चुनाव बिल्कुल एक तरफा हो। लेकिन जनता इसको समझ गई है, ये चुनाव बिल्कुल ही देश को बचाने वाला चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। और रोज़गार का सवाल, किसानों का सवाल,
आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जो देश के छोटे कारोबारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, इनके सवाल ये चुनाव के सबसे बड़े सवाल हैं। इन देश चुनावी समर के रंग में रंग चुका है। अप्रैल से लेकर जून के भीषण गर्मी में चुनाव में मतदाता कितने बूथ तक आ सकते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यह चुनाव दो पक्षों के बीच ठहर सा गया है। एक तरफ भाजपा अपनी उपलब्धि विश्व के मानस पटल पर दिखाना चाहता है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन या भाकपा माले के कार्यकर्ता या आमजन किसानों के सवाल पर, छात्र नौजवान के रोजगार पर, मिड डे मील के, आशा आंगनबाड़ी तथा छोटे छोटे दुकानदारों के सवाल पर ये सारी बातें रखना चाहते हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किन मुद्दों पर कौन कौन कितना सहमत है। आप